फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। मैंने इतने प्लेयर सेलेक्ट किए इस्लाम में, कुछ 8 साल में सेलेक्ट रहा। तो कहने का मकसद है कि अगर मेरी बारीक भी निगाह ये कहती है वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर होगा। मैं अभी भी गया था, बेंगलुरु रोड पर कहना शाह जी आपने वसीम अकरम कहा था ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, हल्का लगता नहीं। तो आप प्लेयर दे रहे हैं, आप बैठे कुर्सियों पर अपनी हुकूमतें कर रहे हैं। मेरी और आपका मिशन ये है, फिर वही कह रहा है क्रिकेट बचाओ मुहिम चलाओ। ये क्रिकेट नहीं बच रही। जो इंडिया प्ले ले रहा है, जो हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी हो रही है, जो दहशतगर्दी है वो सारे उसे दुनिया में फेंक दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पर बड़ी दहशतगर्द, यू आर नॉट सेफ। तो कहने का मकसद है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पैटर्न चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है, यानी बाप ऑफ क्रिकेट है, और उन्हें ही नहीं पता नीचे उनके क्या हो रहा है, मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है ना। एक शुएब अख्तर यहाँ था, यहाँ आया किस तरह, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। वसीम अकरम मेरे साथ, मैंने इस्लामिक कॉलेज में उसको एडमिशन दिया था क्योंकि मैं सिलेक्टर था इस्लामिक कॉलेज का। मैं और जाहिद खान थे लुधियाने वाले, आपके दो जानते बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म लेग्समैन, हमने सेलेक्ट किया था। हमने मोहसिन कमाल को, मैंने इतने प्लेयर सेलेक्ट किए इस्लामिक कुछ 8 साल में सेलेक्ट रहा। तो कहने का मकसद है कि अगर मेरी बारीक भी निगाह ये कहती है वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर होगा। मैं अभी भी गया था, बेंगलुरु रोड पर कहना शाह जी आपने वसीम अकरम कहा था ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, हल्का लगता नहीं। तो बात देखिए, अगर मेरी जैसे इंसान की बारीक भी निगाह कहती है ये बंदा क्रिकेटर बनेगा, तो अगर मैं ईमानदारी से किसी चीज़ को देख रहा हूँ और किसी डिपार्टमेंट में या किसी स्कूल में या कॉलेज में एक अच्छा लड़का दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं मैं पाकिस्तान के प्लेयर हम देते। तो हम प्लेयर दे रहे हैं, आप बैठे कुर्सियों पर अपनी हुकूमतें कर रहे हैं। मेरी और आपका मिशन ये है, फिर वही कह रहा है क्रिकेट बचाओ मुहिम चलाओ। ये क्रिकेट नहीं बच रही। ये क्रिकेट अब आप देखें, इंडिया ने वो आप बात सेकेंडली बात करेंगे हम उस पर आके कि ये देखें आप चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती जैसे आप सोच रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको लॉबिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने फेवर में करना, जो हमने पहले बताया था। कंट्रीज़ के अथॉरिटीज़ को मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है, अपना कॉन्वे को भेजा जाता है, अपने एनवॉय को भेजा जाता है, आप जाके वहाँ मिले, अपने वफद को भेजें कि यार ये करो, उनको कन्विंस किया जाता है। बहुत चीज़ों से कन्विंस हो सकते हैं। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ बोर्ड्स ऐसे जिनसे आप म्यूचुअली बात करते हो जाती है। अभी तो सब कह रहे हैं कि हमारे से इंग्लैंड भी आ जाएगा, फलाना भी आ जाएगा। ये बड़े चलाक लोग होते हैं, वक्त बदलते के साथ होते हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया प्ले ले रहा है, जो हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी हो रही है, जो दहशतगर्दी है वो सारे उसे दुनिया में फेंक दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पर बड़ी दहशतगर्द, यू आर नॉट सेफ। अब ये एक ऐसा प्ली है और एक ऐसा क्लू है जिसे सारे कंट्रीज मानते हैं। खेलने को सब तैयार है, दहशतगर्दी के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आपके पास क्या अथॉरिटी है, दहशतगर्दी नहीं होगी। वी कैन नॉट गिव द अथॉरिटी। हम यहाँ बैठे तो नहीं दे सकते कि जी आ जाओ इंग्लैंड और हम तुम्हें देते हैं, नहीं। इसके लिए क्या अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, मैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत कमज़ोर है, उसकी भी कोई बुनियाद नहीं है। वो भी आज चल कल चल, आज चल कल चल, वो तो हवा से उड़ने वाली है। हम तो किसी के मुखालफत और सियासत नहीं कर रहे हैं, न करेंगे, न करना इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद क्रिकेट बचाओ मुहिम चलाओ। मेरा कहने का मकसद है कि वो भी कोई फाउंडेशन मजबूत नहीं है, समझ गया ना। जैसे फैसले आ रहे हैं, जैसी बातें हो रही है। तो कहने का मकसद है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पैटर्न चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है, यानी बाप ऑफ क्रिकेट है, और उन्हें ही नहीं पता नीचे उनके क्या हो रहा है, मोहसिन नकवी क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है। जब तक अगर आप सरपरस्त आला, आपको एक एक चीज़ का क्रिकेट करना पता होगा, उस वक्त तक आपको सरपरस्त आला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुल्क संभालिए या क्रिकेट संभालिए। तो मेरे ख्याल में फिर वही बात कहता हूँ कि मोहसिन नकवी भी उसी जगह जवाबदेह होंगे जब तक नीचे जो है आपके नीचे क्लब क्रिकेट से आपका सारा सिस्टम, क्लब, डिस्ट्रिक्ट, रीजन्स और इसकी अप्रोच बोर्ड तक। अब आपको एक और बता दूं, फिर आप बात करिएगा। क्लब डिस्ट्रिक्ट को चुनती है या जोन्स को, जोन्स रीजन को चुनती है। यहाँ ब्लॉक हो गया, यहाँ पे आइन ब्लॉक हो गया, ऊपर आइन बन गया गवर्निंग बोर्ड का। तो वो तो नीचे तो ऊपर हमारी आवाज़ ही नहीं जा रही। लाहौर की आवाज़ है ऊपर, कराची की आवाज़ है ऊपर, फैसलाबाद की आवाज़ है ऊपर, सियालकोट की आवाज़ है ऊपर, भावलपुर की आवाज़ है ऊपर। कितने रीजन्स बता दूँ कि आवाज़ यहाँ ब्लॉक हो गया। अब यहाँ फैसले सारे खुद हो रहे हैं, सतही फैसले है ये ताकतवर फैसले नहीं है, क्योंकि फर्द वाहिद को पता है जो मर्जी मैं करूँगा, बाबर आजम को कप्तान बना दूँ, जिसे मर्जी ये यहाँ हो रहा है। तो यहाँ से जब आवाज़ आती है, जो आईसीसी कहता है कि क्लब्स क्रिकेट रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो पैसा देता है उसके फ़रोग के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप आज मजाक उड़वा रहे हैं हमारा। तो मैं आप फर्दर जो भी बात करेंगे मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। मैंने आपको पूरा कंप्रीहेंसिव बात कर दिया है। अच्छा जी, एक तो ये है कि बहुत ही इन डिटेल, इन साइड, इन डेप्थ जो है ना बात हो गई कि मतलब पहली बात तो ये कि ये लग रहा है कि दो बड़ों के अंदर जो है ना वो एक लड़ाई शुरू हो गई।
जंगबंदी तक जो है ना वो जंगबाजी शुरू हो हाँ गई, जी। और वो ये है मोहसिन नकवी वर्सेस शाहिद खान अफरीदी। बज़ाहिर यही लगता नज़र आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऐसा नौबत भी ना आए और ऐसा वक्त भी ना आए। उसके बाद फिर अपना जो है इसको क्लब क्रिकेट की रिवाइवल की बात वो हमेशा से की है, क्योंकि जब तक जो है आपके पास स्लॉट नहीं होगी उतनी देर तक आप जो है ना उसके ऊपर नहीं कर सकते। चलिए हम एक कंस्ट्रक्टिव की बात की तरफ अगर चलें तो अच्छा, एक तो बात हमने देख लिया कि कप्तानी की जो है ना वो एक जंग शुरू हुई, बिल्कुल जंग बिल्कुल हो गई है जंग। अच्छा, फिर उसमें ये है कि शाहीन अफरीदी हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, अगर इसमें किसी दूसरे तीसरे चौथे और को भी डालते हैं तो फिर भी जो ना ये नहीं होना। मेरा ख्याल ये है, आप इसके ऊपर रोशनी डालिए। पहली बात तो ये है कि जो जिस तरह रीजन में या एक एज ब्रैकेट के अंदर प्लेयर जो है वो परफॉर्म करता है, वो एकेडमी के अंदर आ जाता है, उसको क्या क्रिकेटिंग जो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ साथ दो तरह की और ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए? वो कौन सी है? एक तो अगर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो उसको जो है ना वो प्रॉपर तरीके से उसको ग्रूम किया जाए एज ए कैप्टन, यानी कि उस तरह के फैसले कराए जाए जिस तरह फौज के अंदर या बिल्कुल मैं समझा आपके बिल्कुल से। हाँ, मतलब कि जो कमांडोज होते हैं, जो एसएसजी होते हैं, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। मतलब कि जिन्होंने लीड करना होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, बिल्कुल आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चले जाए, बिल्कुल ठीक है। ये जो जितने भी आपके हालांकि सीएसएस लोग करके आते हैं, उसके बावजूद एकेडमी के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि हाउ टू गवर्न एंड हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट द होल सिस्टम। क्या ख्याल? बहुत बड़ी बात क्या। अच्छा, नंबर 1। दूसरा एक बहुत अहम सवाल और जो जिसके ऊपर जो ना मैं फोकस भी करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको इंग्लिश और उनको एथिक्स और उनको ये सारी चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए? और एथिक्स के अंदर भी यही बात आ जाएगी ना कि एक दूसरे पेशेंस जो है ना एक दूसरे का, आप पूरी दुनिया के देख लें। मैं कहता हूँ कि इस T20 वर्ल्ड कप ज़्यादा पीछे नहीं जाए। इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर 4-5 टॉप की टीमें, जिसके अंदर एक ही टीम के अंदर 4-4 कप्तान खेल, बहुत बड़ी बात है आपको, बड़े आपस में मिलकर खेलेंगे। तो हमारे पास ज़र्फ ही नहीं है। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें, पहली बात तो ये है कि एज अ पैटर्न, मतलब कि उसने उसको पीसीबी ने फैसला कर दिया कि भाई शाहीन अफरीदी की जगह बाबर आजम कप्तान होंगे। मैं ये कहता हूँ कि प्लेयर्स के अंदर इतना क्या कहते हैं, उनके अंदर खंदा पेशानी के साथ, और फिर उसके बाद उनके अंदर इतना डिवोशन हो कि भाई कोई बात नहीं, कप्तान कोई भी, हमने तो पाकिस्तान के लिए खेलना है। यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो कहता है कि जी फ्लैग के लिए, कैप के लिए, फ्लैग के लिए, कैप के लिए, ठीक है। जब जो ना वो डेब्यू की बात है, जब प्रेजेंटेशन की रिप्रेजेंट करने की बात है, तब ये है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अगर बोर्ड फैसला कर लेता है, ये एक अलग डिबेट है, वो अच्छा है फैसला, गलत फैसला है, लेकिन अगर हो गया है फैसला तो उसको ऑन तो करना चाहिए ना, ठीक। तो ये मेरी दो चीज़ें। और उसके अंदर ख़ास तौर पर जो आखिरी बात आपकी तरफ कि अगर फ़र्ज़ करें कि अभी टेस्ट क्रिकेट का जो शान मसूद को कर दिया गया है, कप्तान बना दिया, चूँकि वो पहले भी इसको कैरी कर रहे थे, अगर शान मसूद को ही मतलब कि वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए अगर बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इन पर्सनल जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, इससे वो फैसला बेहतर नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की। देखिए, आप मुझे बारी बारी जो सवाल किया उसका फिर अगर मैं कहीं स्लिप करूँ तो फिर मुझे ले आइएगा ताकि मैं हर चीज़ का जवाब दे दूँ। पहले तो आपने कहा जी कि प्लेयर जब कप्तान बनाया जाता है बोर्ड की तरफ से तो उसको कप्तान को सारों को ओबे करना है। देखिए, इस्लाम दो चीज़ों पर बेस करता है, सब्र और अदब पे। आदमी का कोई आपका अजीज़ मर जाता है, सब्र करने का तलकीन की जाती है, अदब से दफनाया जाता है, उसे कफन पहनाया जाता है, उस पर खुशबू लगाई जाती है, उस पर अगरबत्तियाँ लगाई, उसको खोद के दबाया जाता है, उस पर फट्टे लगाए जाते हैं। क्या होता है? अदब। इसी तरह लाइफ में भी सब्र और अदब है। जब आप सब्र क्रिकेट में करते हैं, सब्र और अदब करते हैं, अच्छी बॉल का और सब्र करते हैं उसका शॉट का, हिट का, या बॉलिंग में आप करते हैं, सब्र करते हैं कि मैंने आउट करना है, और अदब से बॉल करते हैं तो डेफिनेटली आप कामयाब होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ख़राबी है कि हम किसी की बर्तरी बर्दाश्त नहीं करते, या प्योरली अगर मुसलमान की बात करें वहाँ से भी शुरू हो जाते हैं। मैं सारी बात वो तारीख पे नहीं आता, ये हम अपने मुल्क की तक, चूँकि क्रिकेट तक रहे, हम क्रिकेट पे रखते हैं, बर्तरी बर्दाश्त नहीं करते। शुरू से इंट्रिग चली है। अब जब कारदार कप्तान थे, वो थे बोर्ड के चेयरमैन थे, तो ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, उसके वज़ीर खुराक भी थे भुट्टो के ज़माने में। तो उन्होंने ऐन दौरे में इलियास को और सईद अहमद को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में से वापस भेज दिया और उसी वक्त बगैर पासपोर्ट तक ले लिए। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए।
सही था, मैं तो दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान हो गए थे, मतलब उनको वो डिस्टर्ब हो गए, बहुत बड़ा क्रिकेटर था, इस तरह नहीं बेइज्जत किया जाता। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, प्लेयर से होती है, क्या बात थी, सारी मंजरें आप लो तो एक लंबी कहानी है। इलियास वहाँ इंग्लैंड चले गए। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।